व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। नमाज जुमा की शर्तों का जिक्र है। कुछ शर्तें बयान हुई जिसमें खुतबा वगैरह का जिक्र हुआ। नमाज जुमा की एक शर्त इज़्न आम, शर्त अगर ये न पाई जाए, शर्त अगर वो चीज़ जो शर्त है न पाई जाए तो मशरूत का वजूद न हो, यानी नमाज होगी ही नहीं। छठी शर्त नमाज जुमा के लिए इज़्न आम, यानी मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाए कि जिस मुसलमान का जी चाहे आए, किसी की रोक टोक न हो। अगर नमाज जुमा में लोग जमा हो गए और किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया कि अब लोग ना आए, तो यहाँ किसी की नमाज नहीं होगी। यहाँ सुन्नियों के लिए देवबंदी वहाबी बातिल फिरके उनको तो वैसे ही भगाया जाए। इज़्न आम यानी मस्जिद में जो चाहे मुसलमान आ सके, मुसलमान सुन्नी सहीउल अकीदा आए, नमाज जुमा पढ़ सके। अगर यहाँ सब लोग हाजिर हो गए और वहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया तो यहाँ किसी की नमाज ना होगी। इज़्न आम का मतलब बताया, मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाए, जिस मुसलमान का जी चाहे आए, किसी की रोक टोक ना हो। अगर जामे मस्जिद में जब लोग जमा हो गए, दरवाज़ा बंद करके जुमा पढ़ा तो न हुआ, दरवाज़ा बंद करके जुमा पढ़ा तो न हुआ। मसला, बादशाह ने अपने मकान में जुमा पढ़ा। बताया है मैंने दरसे मसाइल में, जब इस्लामी हुकूमत गवर्नमेंट कायम थी तो बादशाह इस्लाम होता था, वहीं जुमा पढ़ाता था। और बास उसके जो हुदूद में जो इलाके आते थे उसमें बादशाह का मुकर्रर करदा हाकिम और अमीर होता था, वो जुमा पढ़ाता था। बादशाह ने अपने मकान में जुमा पढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। लोगों के आने की आम इजाज़त है तो जुमा हो गया, लोग आए या ना आए। और दरवाज़ा बंद करके पड़ा या दरबानों को खड़ा कर दिया कि लोगों को आने न दे, तो जुमा न हुआ। याद रखे कि बादशाह इस्लाम अगर हो तो वो अपने मकान में भी जुमा कायम कर सकता है। तो अब अगर बादशाह ने अपने मकान में जुमा पढ़ा, ये उस वक्त की सूरत है जब हालात इस तरह के, वरना मस्जिद ही में जुमा होगा। मसला, औरतों को अगर जामे मस्जिद से रोका जाए तो इज़्न आम के खिलाफ ना होगा कि उनके आने से खौफ फितना है। अगर कोई औरत नमाज जुमा पढ़ने आई और उसको रोक दिया तो चलेगा। तो जो बताया ना कि मस्जिद का दरवाज़ा खुला रखा जाए, इज़्न आम यानी मर्द हजरात के लिए, सुन्नी सहीउल अकीदा मर्द। तो अगर औरत आई और उसको किसी ने रोक दिया तो नमाज हो गई, क्योंकि खौफ फितना है, खौफ फितना है। जुमा वाजिब होने के लिए 11 शर्तें हैं। ये जुमा की शर्तें थी नमाज की। अब जुमा के वाजिब होने के लिए 11 शर्तें, उनमें से एक भी ना हो तो फर्ज नहीं। फिर अगर पढ़ेगा तो जुमा हो जाएगा। बल्कि मर्द आकिल बालिग के लिए जुमा पढ़ना अफजल है, औरत के लिए जोहर पढ़ना अफजल है। औरत तो जुमा पढ़ेगी नहीं। हाँ, औरत का मकान अगर मस्जिद से बिल्कुल मुत्तसिल है कि घर में इमाम में मस्जिद की इक्तिदा कर सके, तो उसके लिए भी जुमा अफजल है। बिल्कुल मस्जिद से लगा हुआ मकान है औरत का, तो यहाँ जमात कायम हो और वो औरत अपने घर में नमाज पढ़ ले, इसी सफ में इक्तिदा की नीयत से, तो उसके लिए अफजल है। मगर वो मकान ऐसा हो। तो कहा कि औरत के लिए घर में इमाम मस्जिद की इक्तिदा करे अगर मकान मस्जिद से मुत्तसिल है,
एक ही दीवार हो, होता है ना कहीं कहीं। और नाबालिग ने जुमा पढ़ा तो नफल है कि उस पे नमाज फर्ज ही नहीं, उसकी क्या हुई, नाबालिग अगर जुमा पढ़े तो वो नफल है। तो 11 शर्तें हैं। शहर में मुकीम होना, मुसाफिर के लिए जुमा नहीं, अगर पढ़े तो अफजल है, कहीं बाहर से आते तो जुमा पढ़ लेते हैं ना। मगर जुमा के वाजिब होने के लिए 11 शर्तें हैं। शहर में मुकीम होना यानी मुसाफिर पे जुमा नहीं, सेहत यानी मरीज पर जुमा फर्ज नहीं। मरीज से मुराद वो है कि मस्जिद जुमा तक ना जा सकता हो, जामे मस्जिद या जहाँ जुमा हो वहाँ ना जा सकता हो, या चला जाएगा मगर मर्ज भर जाएगा या देर में अच्छा होगा, तो गोया ऐसे बीमार पर भी जुमा नहीं है जो मस्जिद तक ना पहुंच पाए। शेख फानी मरीज के हुक्म में है। शेख फानी बहुत बुरा, 100-125 साल का, 100-125 साल का। आजकल तो 90 साल की उम्र में शेख फानी हो जाएगा। इतना 40 साल वाले बूढ़े लगते हैं, तो 90 साल वाला कैसा लगेगा। शेख फानी बहुत बुरा। अब उस जमाने में लोग 200-200 साल तक जीते थे तो वो अलग बात है। आज तो गजा खुराक ये सब चीजें तब्दील हो गई, लिहाजा आप तो 80 साल 90 साल का होता है वही शेख फानी हो जाता है। मुश्किल से आंखें चली जाती है, बगे सहारे के चल नहीं पाता, तो ये भी मरीज के हुक्म में है। अगर वो शेख फानी जुमा को न जाए तो हर्ज नहीं है, घर पे पढ़ ले जोहर अगर पढ़ना चाहे। मसला, जो शख्स मरीज का तीमारदार हो, जानता है कि जुमा को जाएगा तो मरीज वक्तों में दिक्कतों में पड़ जाएगा और उसका कोई पुरसानी हाल ना होगा, उस तीमारदार पर भी जुमा फर्ज नहीं है। अगर बीमार को देखने जा रहा है और इसे यकीन है कि अगर मैं देखने नहीं जाऊंगा तो बीमार मुश्किल में आ जाएगा, बीमार मुश्किल में आ जाएगा, इसलिए कि मुझे दवा उसको वक्त पे देनी है। अगर दवा वक्त पे नहीं मिली तो उसका मर्ज बढ़ जाएगा। तो ऐसे बंदे पर, ऐसे तीमारदारी करने वाले पर भी जुमा नहीं है। तीमारदारी से मुराद भाई उसको देखना है, देखभाल करनी है, या ये कि मरीज का बेटा है और बाप को दवा देने जाना है, अगर दवा वक्त पे नहीं पहुंचाएगा तो मर्ज बढ़ जाएगा और इसके न जाने की वजह से उस मरीज को तकलीफ होगी, तो इस पर जुमा फर्ज नहीं है। देखिए, इस्लाम दीन फितरत है, इंसान पे अहकाम वही है जिसको कर सके। अगर इंसान करने के काबिल नहीं होता तो अहकाम उससे उतार दिए जाते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह जान से ज्यादा, बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफें अहकाम नहीं उतारता, मुकल्लफ नहीं करता। मसला, तीसरी शर्त आजाद होना, यानी गुलाम पे जुमा फर्ज नहीं है, आजाद हो। गुलाम पर जुमा उस जमाने में होता था ना भाई, लोग खरीदते थे गुलाम, और उसका आका मना कर सकता है। मसला, मुकातिब गुलाम पर जुमा वाजिब है। यूं ही जिस गुलाम का कुछ हिस्सा, इसके ताल्लुक से मैं अर्ज कर चुका हूं, जिस गुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका हो, बाकी के लिए सआयत करता हो, यानी बकी आज़ाद होने के लिए कमा कर अपने आका को तैयार, आका को देता हो, उस पर भी जुमा फर्ज है। उस पर भी, जिस गुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका हो, यानी उसकी एक कीमत हो, कुछ हिस्सा जिससे पूरा गुलाम है, कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका हो कि भाई इतना दे दे तो इतना आज़ाद है, या आधा आज़ाद है तो आधा आज़ाद कर दिया हो और आधे के लिए कोशिश करता हो, तो उस पर भी जुमा फर्ज है। ये मसाइल गुजर चुके हैं। मसला, जिस गुलाम को उसके मालिक ने तिजारत करने की इजाज़त दी हो या उसके ज़िम्मा कोई ख़ास मिकदार कमा कर लाना मुकर्रर किया हो, उस पर भी जुमा वाजिब है कि सवारी की हिफाजत करे, तो अगर जानवर की हिफाजत में खलल ना आए तो पढ़ ले, आसान मसला है।
मसला मालिक ने गुलाम को जुमा पढ़ने की इजाजत दे दी जब भी वाजिब न हुआ, और बिला इजाजत मालिक अगर जुमा या ईद को गया, अगर जानता है कि मालिक नाराज न होगा तो जायज है, वरना ये नमाज जुमा वो ईद जायज नहीं। मालिक है ना भाई उसका, है ये गुलाम है। मसला नौकर और मजदूर को जुमा पढ़ने से नहीं रोका जा सकता, अलबत्ता अगर मस्जिद जामे दूर है तो जितना हर्ज हुआ है उसकी मजदूरी में कम कर सकता है, और मजदूर उसका मुतालबा नहीं कर सकता। ये तो गुलाम की बात थी। नौकर और मजदूर, इससे मुराद भाई महीने का इतना ले देता है, सुबह से शाम तक काम करता है और शाम को मजदूरी मिल जाती है, तो वो तो गुलाम नहीं हुए ना, वो नौकर है, खादिम है, गुलाम ना हुआ। तो नौकर और मजदूर को जुमा पढ़ने से रोका नहीं जा सकता, अलबत्ता अगर जामे मस्जिद दूर है तो जितना हर्ज हुआ है उसकी मजदूरी में कम कर सकता है कि भाई दूर है कहाँ जाएगा, एक दिन सुबह 8 बजे का काम है और 10 बजे रात को 8 बजे तक काम करना है, इस 14 घंटे 12 घंटे में तू जाएगा दूर जामे मस्जिद है, 2-3 घंटा तो वापस आएगा उसमें लग जाएगा। तो मालिक को इख्तियार है कि उसके 2 घंटे की कमाई काट ले, कम कर सकता है। समझिए मसला, ये मसला समझ गए। मगर अगर मालिक दीनदार है तो उनको इजाजत देगा। ये कब की बात है, जब मस्जिद दूर और मस्जिद करीब में ही है तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए क्या नमाज पढ़ आ गया। तो अगर हर जो जामे मस्जिद दूर है तो उसकी मजदूरी में कम कर सकता है, और मजदूर उसका मुतालबा नहीं कर सकता कि क्यों काटा, अरे भाई 2-3 घंटा गया है, इसका काम करना है, मजदूर है, इसका नाम खादिम है तू, और 3 घंटा लगा तुझे वहां इतनी दूर नमाज पढ़ने गया, तो मजदूर मुतालबा नहीं करता क्यों काटा। चौथी शर्त मर्द होना, यानी औरत पे जुमा नहीं है। 5वीं शर्त बालिग होना, नाबालिग पे नहीं है। 6ठी शर्त आकिल होना, यानी पागल और दीवाने और मजनून पे नहीं है। ये जुमा की शर्तें हैं। ये दोनों शर्तें खास जुमा के लिए नहीं बल्कि हर इबादत के लिए है। अक्ल और बुलूग शर्त है, जुमा नहीं, हर इबादत के लिए, हज हो और आम नमाजें हो, सबके लिए ये दोनों शर्तें हैं। वो क्या, बालिग होना, आकिल होना। नाबालिग और दीवाने पर न हज फर्ज है, न जुमा फर्ज, न और कोई। तो ये दोनों शर्तें वो सब नमाजों के लिए हैं और दूसरी इबादत के लिए भी। मसला यक चश्म, एक आंख वाला, एक आंख वाला, 1 आई ब्लाइंड, एक आंख वाला, और जिसकी निगाह कमजोर हो उस पे जुमा फर्ज है। जो अंधा मस्जिद में अजान के वक्त बावजू हो उस पर भी जुमा फर्ज है। जो अंधा मगर मस्जिद में अजान के वक्त बावजूद मौजूद है उस पे जुमा फर्ज है। और वो नाबीना अंधा जो खुद जुमे मस्जिद जुमा तक, जहाँ जुमा होता है, जामे मस्जिद या मस्जिद जुमा तक बिला तकल्लुफ न जा सकता हो, अगरचे मस्जिद तक कोई ले जाने वाला हो, उजरत मिस्र पर ले जाए या बिला उजरत, उस पर भी जुमा फर्ज नहीं है। अंधा नाबीना, गोया पूरे मसले का खुलासा ये हुआ कि नाबीना पे जुमा नहीं, नाबीना पर जुमा नहीं है। क्या बताया, नाबीना जो खुद मस्जिद जुमा तक बिला तकल्लुफ जा सकता है, अगरचे मस्जिद कोई ले जाने वाला हो, या ये कि अगर कोई उसे न ले जाए तो किसी को पैसा देकर बोले कि ले जा, उजरत देकर बोले ले जा, या उजरत ना दे फिर भी कोई हो उसे ले जा सकता है। तो इन सब सूरतों में उजरत या बिला उजरत ऐसे नाबीना पर जुमा फर्ज नहीं है। समझे मसला। बाज नाबीना सुनिए, मगर ये मसला सुन लीजिए। बाज नाबीना बिला तकल्लुफ बगैर किसी की मदद के बाजारों रास्तों में चलते फिरते हैं।
अल्लाह जब एक अज़्व ले लेता है तो उसकी ताकत दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। एक अज़्व ले लिया अल्लाह ने तो उसकी वो ताकत अल्लाह किसी और जगह दे देता है। बाज ना बिना बिला तकल्लुफ बगैर किसी की मदद के बाजारों रस्तों में चलते फिरते हैं, चाय की दुकान पे बैठे रहते हैं, आराम से खाते पीते हैं, चलते हैं, बाइक चलाते हैं। बाज तो पीछे बैठने वाला गाइड होता है कि सीधा जाने दो, थोड़ा राइट करो, थोड़ा लेफ्ट करो। और जिस मस्जिद में चाहे बिला पूछे जा सकते हैं, उन पे जुमा फर्ज है। उन पे जुमा जब आराम से बाजारों में चलते फिरते हैं आराम से, तो फिर जुमा में क्यों नहीं आ जाते? समझे? तो पहले वाला मसला थोड़ा मुख्तलिफ था। 8वीं शर्त चलने पे कादिर होना, गोया लंगड़े पे नहीं है, चलने पे कुदरत होना, चल सकता हो जामे मस्जिद तक। मसला अपाहिज पे जुमा फर्ज नहीं है। अपाहिज समझे ना, अपाहिज हैंडीकैप, अपाहिज पे जुमा फर्ज नहीं है। विकलांग, अपाहिज पे जुमा फर्ज नहीं है। अगर कोई ऐसा हो कि उसे उठा के मस्जिद में रखा है, उसे उठाकर मस्जिद में रखा है, उस पे जुमा नहीं है। मसला जिसका एक पांव कट गया हो या फालिज से बेकार हो गया हो, अगर मस्जिद तक जा सकता हो तो उस पे जुमा फर्ज है, वरना नहीं। 9वीं शर्त 9वीं शर्त कैद में न होना। कैद में न, कैदी पे जुमा नहीं, कैदी पे जुमा। अपने यहाँ कैदी फिर भी जोर पड़ते हैं बेचारे, कैदी पे जुमा नहीं, मगर जो कैद खाने में है वो क्या पढ़ते हैं? जोर पढ़ते हैं। कभी कभी किसी मामले के लिए जाना रहता है, पूछपरछ के लिए, कभी कोई बढ़िया दिन है तो बयान भी करवाते हैं, बड़ी रातों में जाते हैं, तो वो मसाइल भी पूछते रहते हैं। मसाइल भी, मैं एक बार गया था नमाज और कुछ मसाइल थे देखने के लिए, तो अंदर सब मसले पूछ रहे थे कि बापू तहज्जुद की कितनी रकातें हैं, चाश्त की कितनी रकातें हैं? कह रहो अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद तो पढ़ते हो। अल्लाह ताला इसके करम से कभी न कभी आज़ादी बहुत जल्द लिख देगा, मगर ये है आज़ादी अल्लाह की नेमत है। आज़ादी अल्लाह की बड़ी नेमत है, इस पे सजदा शुक्र करना चाहिए। ये जो आज़ादी है अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है उसका, रब्बे कदीर का। और वैसे तो दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है, मगर इस कैद खाने में भी आज़ादी है। घर पे आओ, मस्जिद जाओ, बीवी बच्चों से मिलो, तो यही तो सबसे बड़ी नेमत है कि मोमिन के लिए दुनिया सिजनुन लिल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, मगर फिर भी अल्लाह ने आज़ादी दी है, तो नेमत के मुस्तजा। और फिर इस दुनिया में भी अगर इस कैद खाने में भी अगर ये दुनिया की कैद आ जाए तो उसके मुकाबले में ये आज़ादी अल्लाह का लाख बेपनाह करोड़ों एहसान है। अब जो एहसान है कि अल्लाह ने ये आज़ादी दी है, और जो हमारे भाई कैद हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द रिहाई अता फरमाए, अल्लाह जल्द उन्हें आज़ादी दे। मैं देखा, मैं गया हूँ, जाता हूँ, कभी कभी जाना रहता है, तो अपने बच्चे के एक चेहरा देखने के लिए तरसते रहते हैं, अपनी औलाद को देखने के लिए, मुलाकात के लिए तरसते रहते हैं। याद रखिए, जब कुछ दिन दूर होते हैं ना घर से, तब पता चलता है बीवी क्या है, बच्चे क्या हैं, माँ बाप क्या है। जब ऐसा होता है और उस वक्त जब दूर रहते हैं तब कदर आती है कि हाँ वालिदैन की क्या कदर है, माँ बाप क्या हैं, औलाद क्या है, बीवी क्या है। तो ये आज़ादी अल्लाह की बड़ी नेमत है, उस पर भी कभी 2 रकात नमाज नफल पढ़ना चाहिए कि अल्लाह तूने आज़ादी दी है। और जो कैद हैं अल्लाह हमारे उन भाइयों को जल्द रिहाई दे दे। अब 9वीं शर्त कैद में ना होना, मगर सुनिए, किसी दैन की वजह से कैद किया गया हो, कर्ज की वजह से कैद है, मालदार है यानी अदा करने पे कादिर है, तो उस पे फर्ज है। भाई किसी का कर्ज का मामला था और कर्ज नहीं दे रहा था, वो कैद कर दिया गया,
और मालदार भी है, देने पे कादिर भी है, फिर भी नहीं दे रहा और सोचा कैद हो जाऊंगा मगर तुझे नहीं दूंगा, तो उस पे जुमा फर्ज है। ये तो इसकी फोकियादी हुई है। ऐसा नहीं, कर्ज था, कर्ज नहीं दिया तो जिसका कर्ज था उसने हाकिम शहर से शिकायत की, का नहीं दूंगा तो कैद में डाल दिया, हालांकि देने पे कुदरत थी, फिर भी तो उस पे जुमा फर्ज है, उस पे जुमा फर्ज है। बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम का खौफ न होना 10वीं शर्त, जुमा के लिए 10वीं शर्त। बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम का खौफ न हो। अगर किसी का खौफ है कि जालिम है मार डालेगा, या चोर है डाकू है छीन लेगा, अमन ना हो, तब जुमा नहीं है। मुफलिस कर्जदार को अगर कैद का अंदेशा हो तो उस पे जुमा फर्ज नहीं है। गरीब है और सोचता है कि अगर जाऊंगा तो बीच में वो कर्जे वाला खड़ा होगा, तो मुफलिस कर्जदार को अगर कैद का अंदेशा हो तो अगर वो खड़ा होगा मुझे मारेगा पीटेगा या कैद कर लेगा या जो है मामला मेरे अमन के खिलाफ होगा, तो ऐसे गरीब कर्जदार पर भी जुमा नहीं है। वो जाएगा तो भाई पकड़ लेगा उसे कोई, वो गरीब है उसके पास है ही नहीं कुछ, क्या देगा। 11वीं शर्त मी या आंधी या ओले या सर्दी का न होना, यानी इस कदर के उनसे नुकसान का खौफ सही हो। इतनी मी इतना बरस रहा है, इतनी आंधी है, इतने बर्फ के ओले गिर रहा है कि खौफ है कब कहीं लग जाएगा या नुकसान होगा, ये बिल्कुल खौफ हो, खौफ सही हो तो जुमा नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत हवा चल रही है, बारिश है कि अब आराम से जा सकता है, छाता है, रेनी कोट है, तो जुमा नहीं छोड़ेगा, समझे। तो ये मसाइल हुए। आगे और भी इसके मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।